सनातन धर्म में पूजा पाठ के समय एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो वातावरण को पवित्र बना देती है। वह है शंख की ध्वनि। कहा जाता है कि जहाँ शंख बजता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है शंख की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान विष्णु के हाथ में ही शंख क्यों होता है? पूजा में शंख बजाना इतना जरूरी क्यों है? और घर में शंख सबसे रखने से कौन कौन से चमत्कारिक लाभ मिलते हैं? आज हम आपको बताएंगे शंख के ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में बताऊंगी घर में शंख रखने का सही तरीका। मैं ज्योति गोस्वामी अपने भक्ति चैनल पर आपका सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं शंख की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथा के अनुसार शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं निकली, जैसे लक्ष्मी जी, हलाहल, विष, अमृत, कौस्तुभ मणि और शंख। इसी कारण शंख को समुद्र पुत्र कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शंख में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए जिस घर में शंख होता है वहाँ धन और समृद्धि आती है। जानते हैं भगवान विष्णु के हाथ में शंख क्यों होता है? भगवान विष्णु के 4 हाथों में 4 वस्तुएं होती हैं। पहला शंख, दूसरा चक्र, तीसरा गदा और चौथा पद्म। भगवान विष्णु के शंख का नाम पांचजन्य शंख है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु शंख बजाते हैं तो उसकी ध्वनि से सृष्टि की रक्षा होती है। कहते हैं महाभारत में शंख का महत्व। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले सभी योद्धाओं ने शंख बजाया था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया था, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया था और भीम के शंख का नाम पौड्र था। जब श्री कृष्ण ने शंख बजाया तो उनकी आवाज़ से पूरी पृथ्वी गूंज उठी। कहा जाता है कि शंख की ध्वनि वीरता और ऊर्जा का प्रतीक होती है। जान लेते हैं पूजा में शंख क्यों बजाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शंख की ध्वनि से ओम की ध्वनि निकलती है और ओम को ब्रह्मांड का मूल ध्वनि माना जाता है। जब शंख बजाया जाता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही खत्म हो जाती है और मन में सकारात्मकता आती है। इसलिए मंदिरों में आरती से पहले शंख जरूर बजाया जाता है। शंख बजाने के वैज्ञानिक लाभ। वैज्ञानिक दृष्टि से भी शंख बहुत फायदेमंद माना जाता है। शंख बजाने से फेफड़े मजबूत होते हैं, सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, दिमाग शांत होता है और तनाव कम होता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि रोज़ शंख बजाने से श्वास से जुड़ी बीमारियां कम होती हैं। अब जान लेते हैं घर में शंख रखने के चमत्कारिक लाभ। अगर घर में शंख रखा हो तो कई शुभ फल मिलते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, धन की कमी नहीं रहती, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और घर का वातावरण पवित्र बना रहता है। कहा जाता है कि जिस घर में रोज शंख बजता है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। जान लेते हैं शंख कितने प्रकार के होते हैं। शंख कई प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं। दक्षिणावर्ती शंख, यह सबसे दुर्लभ और शुभ माना जाता है। इसमें साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा है वामावर्ती शंख, यह पूजा में बजाने के लिए उपयोग होता है, जो सभी घर में प्रायः मिल जाता है। और तीसरा है गणेश शंख, इसका आकार भगवान गणेश जैसा होता है। घर में शंख रखने के कुछ नियम भी होते हैं। शंख को हमेशा पूजा घर में रखना चाहिए। शंख को जमीन में नहीं रखना चाहिए, किसी साफ पात्र में रखना चाहिए या लाल कपड़े में रखना चाहिए। शंख को हमेशा साफ और पवित्र स्थान में रखना चाहिए। शाम की आरती में शंख जरूर बजाना चाहिए। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख और शांति बनी रहती है। बता रही हूँ शंख से जुड़ा एक अद्भुत रहस्य बता रही हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप शंख को कान से लगाते हैं तो उसमें से समुद्र की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शंख की संरचना ऐसी होती है कि उसमें हवा की तरंगें समुद्र जैसी ध्वनि बनाती है। तो घर में कब नहीं बजाना चाहिए? कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब शंख बजाने से बचना चाहिए। बहुत रात हो गई हो तो शंख नहीं बजाना चाहिए।
घर में किसी की मृत्यु हो गई हो तो शंख नहीं बजाना चाहिए और अशुद्ध अवस्था में शंख बजाने से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी माना गया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अंत में यही कहना चाहूँगी, शंख केवल एक साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म का पवित्र प्रतीक है। शंख की ध्वनि से वातावरण पवित्र होता है, मन शांत होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आपके घर में शंख नहीं है तो आज ही पूजा घर में एक शंख जरूर रखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री हरि विष्णु। मेरी वीडियो को अंत तक देखने